गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे हैं। तो आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास है उसकी डिस्कशन का पार्ट हमारे पास क्या है, डिस्कस का पार्ट हमारे पास है। अपना चैप्टर का नाम है एपी अर्थात हम लोग बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोगों को आज जैसे जितना हो सके उतना में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि हमें इसको एक ही दिन में पूरा पढ़ लेना, नहीं। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना आप लोगों को समझ में आ जाए। इससे पहले अपने नंबर ऑफ 9 तक क्वेश्चन हो चुकी, बाकी मैंने आपको HW दिया था, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके। नंबर ऑफ 10th क्वेश्चन की बात करें अर्थात 10वें सवाल है उसकी बात करें तो अपने पास क्या है, हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सबसे पहले हमें ये पता करना है। तो हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं जिसमें पहला है ए, दूसरा 2a, तीसरा 3a, चौथा 4। ये हमें कुछ आंकड़े दे रखे। अच्छा, कोई भी अपने पास जो डिजिट या आंकड़े दे रखे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब होते हैं जब दूसरे पद के मान में से पहले पद का मान घटाए तो डी आता है, तीसरे पद के मान में से दूसरे पद का मान घटाए तो भी डी आता है, चौथे पद में से तीसरा घटाए तो भी डी आता है। ये घटाने पर अगर सारे मान बराबर आए तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी दे रखा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा पद का मान क्या है सर 2a, उसमें से क्या घटाना, पहले पद का मान e। तीसरे पद का मान क्या है 3a, उसमें से क्या घटाना है, दूसरा पद 2a। चौथे पद का मान क्या है 4a, उसमें से क्या घटाना है 3a। ये इतना हमें घटाना है। 2a में से अगर हम लोग a घटाते हैं अर्थात दो अपने पास चॉकलेट है उसमें से एक चॉकलेट घटाते हैं तो अपने पास एक चॉकलेट बचती है। 3a में से 2a घटाते हैं तो भी अपने पास a बचता है। 4a में से 3a घटाते हैं तब भी a बचता है। d के सारे मान बराबर आने का मतलब क्या है, हमें जो आंकड़ा दे रखा है वो समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी में है तो पहला पद हमें क्या दे रखा a, दूसरा क्या दे रखा 2a, तीसरा 3a, चौथा 4a। सवाल के अंदर हमें क्या करना है, अगर जो हमें आंकड़े दे रखे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और सार्वअंतर ज्ञात करेंगे तो इनकी 3 और पद भी आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है एक के बाद में 2a आ रहा है, 3 आ रहा है, 4a आ रहा है तो अगला क्या आएगा 5a, उससे अगला 6a, उससे अगला 7a। सर कैसे आएगा, अच्छा चलिए चौथा पद निकालना है। चौथा पद छोड़ो, 4 पद तो हमें दे रही, 5वां पद निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, पहला पद लिखोगे। पहला पद का मान कितना है सर ए, ये लो, प्लस 4 गुणा डी का मान कितना निकाला सर ए, क्या आया ए प्लस 4a बराबर कितने हो गए, ये लो 5c। और यही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। जब तक मैं इन सबको इरेज करूं तब तक आप लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ें और उसके अंदर सोचें किस प्रकार की क्या चीज़ रहेगी। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर कोई नंबर है और उसकी घात समान है तभी हम लोग उसको जोड़ बाकी गुणा भाग करने की कोशिश करेंगे। पहला क्या दे रखा सर, हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें पहला पद है ए, दूसरा है ए स्क्वायर, तीसरा ए की घात 3, चौथा ए की घात 4, ऐसे चल रही। दूसरे पद ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे, ए की घात 3 में से ए की घात 2 घटाएंगे, ए की घात 4 में से ए की घात 3 घटाएंगे। यही करेंगे। जो चीज बाहर आ रही है उसको बाहर ले लो, दोनों में से हम ए बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचा ए माइनस से 1, इसमें हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं सर ए स्क्वायर बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा ए माइनस 1।
इससे अगले में से क्या बाहर आ रहा है, एक की घात 3, जो यहाँ है वो बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, a माइनस 1। क्या ये सारे अंतराल बराबर हैं? सर नहीं है, क्योंकि एक जगह एक की घात 2 आ रहा, एक जगह 3 आ रहा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमें जो नंबर ऑफ 11th क्वेश्चन है उसके जो हमें आंकड़े या डिजिट दे रखे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पालना नहीं करते, और नहीं करते तो हम लोग अगले पद नहीं निकालेंगे। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात समझ में आ गई होगी। उससे अगले की हम लोग बात कर लेते हैं। उससे अगले क्वेश्चन को आप लोग तब तक ट्राई करें जब तक मैं इसको इरेज करता हूं। अच्छा, नंबर ऑफ 12th क्वेश्चन अपने पास है। पहला आंकड़ा में दे रखा √2, दूसरा दे रखा 8, तीसरा दे रखा 18, चौथा दे रखा 32। तो सबसे पहले हम पहले पर क्यों जाएं, हम लोग जाते हैं इस डी की बात कर ले। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, 18 में से 8 घटाओ, कितना बचता है, 10। अगला क्या, 32 में से 18 घटाओ, कितना बचता है, सर इसके अंदर 32 में से 18 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये 14। क्या ये अंतराल समान है दोनों मान, आप लोग बोलोगे सर समान नहीं है। तो 8 में से √2 घटाओगे, क्या समान आएगा, तो आप लोग बोलोगे नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। बस इतने इस चीज़ को हमें देखना, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो हमें अगले पद ज्ञात नहीं करने। इसके हम लोग क्या लगा देंगे, इसके भी हम लोग क्रॉस लगा देंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो क्वेश्चनरीज हैं हमें क्या दे रखी है, जो आंकड़ा है क्या मैं उसी पेज पे ले जाके लिख लूँ, क्या दे रखा है, √3, √6, √9, √12। तो हमें आंकड़े दे रखे हैं √3, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो √6, √9, √12, इस प्रकार के आंकड़े दे रखे। हमेशा क्या करना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना, √6 माइनस √3। तीसरे पद में से √9 में से √6 घटाना, अगले में √12 में से √9 घटाना। अच्छा, दोनों की घात समान है, दोनों की घात समान है, यही अपने पास है। तो √6 में से √3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, √3। √9 में से √6 घटाएंगे √3, √12 में से √9 घटाएंगे √3। सब जगह जो है समान आ रहा है। हम लोग बोल देंगे कि वो अपने पास समांतर श्रेणी में, जिसमें पहला पद हमें क्या दे रखा, √3, दूसरा √6, √9, √12। अगले 3 पद क्या होंगे, सर √15 आ जाएगा, √18 आ जाएगा, √21 पक्का आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कन्फर्म कर लेते हैं। 4 पद तो हमें दे रखे हैं समांतर श्रेणी में, 5वां पद याद कर लेते हैं। ए का मान कितना है, सर √3 प्लस 4 गुणा, डी का मान कितना है, √3। तो क्या होगा, √3 प्लस 4 √3, ये आया। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर यही रहेगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ क्या इसका मान ही आएगा, √3 इसमें से बाहर लिया, अंदर क्या बचा, 1 + 4, क्या बचा, 1 + 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 √3, क्या लिख सकते हैं, 5 √3। तो हमने जो किया वो तो अपना क्या है, गलत है। इस चीज से आप लोग एग्री हो कि √15 नहीं आएगा। यहाँ पर तो 5 √3 आ रहा है। तो फिर सर हम लोग क्या करें, इसके अंदर अगला चेक कर लेते हैं, √18 आ रहा है क्या, चेक कर लो। ए का मान कितना है, √3 प्लस 5 गुणा
डी का मान कितना है √3। √3 जैसे आप लोग बाहर लोगे, अंदर क्या बचा 1 + 5 क्या गया 6 √3। सर फिर भी √18 नहीं आ रहा। अच्छा अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर √18 का अभाज्य गुणनखंड करो। सर 2 का भाग लगाया 9 बार, सर फिर 3 का लगाया 3 बार, फिर 3 का लगाया 1 बार, तो इसके अंदर क्या हुआ सर? इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। उस मिस्टेक का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन हमारे पास बचता है जितना किया है उसको हम लोग इरेज करें। जितना किया उसको क्या करें? इरेज। तो सर अब हमने क्या किया था? सीधा घटाया था। सीधा मैंने इसलिए घटाया कि आपको कुछ चीजें समझा सकूं। सर क्या समझाना चाह रहे हो? क्या √9 क्या √9 और √6 का जो मान है, √3 का मान है, वो लगभग समान रहता है? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, इसके अंदर मान फिक्स नहीं होता। √3 अपरिमेय संख्या है, √9 का मान तो 3 आ जाता है, इसका नहीं आता। तो अब हमें एक काम और करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? सारे जितने पद दे रखी हैं उनको अरेंज करते हैं, अलाइन करते हैं। अलाइन कैसे करेंगे? दूसरे पद में से हम काम वही करेंगे, दूसरे पद में से सर हम लोग घटा देते हैं पहला पद। इतना काम करोगे, इतना काम आप लोगों का हो गया। सर फिर हम लोग √9 में से √6 घटा देंगे। उसके बाद सर √12 में से √9 घटा देंगे। सबसे पहले हम √6 को लिखते हैं। √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √3। ये हम लोग लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 होता है ना। अच्छा 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं सर √3 गुणा √3। ठीक है सर। अगले √12 को सर हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणा √2 गुणा √3। ये काम हम लोग कर सकते हैं। हाँ इतना तो कर देंगे सर। इसके बाद में इतना कर दोगे तो √6 की जगह बेटा आप लोग लिखो √2 गुणा √3 माइनस क्या रह गया? माइनस √3। इतना काम रहा आप लोगों के लिए। तो अब मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था? जो चीज सेम होती है उसको बाहर ले लो। क्या सेम है? √3। अंदर क्या बचा? √2 माइनस 1। इसमें से चेक कर लेते हैं। √3 गुणा √3, √9 की जगह लिखा मैंने, बाद में क्या आएगा? √2 गुणा √3, √2 गुणा √3। ये किसकी जगह लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं √6 की जगह। घटाते हैं, जो चीज कॉमन है उसको बाहर ले लो। √3 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? √3 माइनस √2। क्या ये मान और ये मान समान है? तो आप लोग बोलोगे सर समान नहीं है, ये तो हमने सीधा किया था तो सर समान आ रहा था। तो बेटा इसको सीधा नहीं करना डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको पहले वो करवाया कि आप कम से कम कुछ सोचने का प्रयास करें। तो क्या √12 उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा √2 गुणा √3 माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3। बाहर क्या आ रहा है? √3। अंदर क्या बचा? √2 गुणा √2 माइनस √3। ये आपके पास मान बचा। तो सेम नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही तो हम लोग बोल देंगे कि जो हमें मान दे रखा है ये मान एपी में नहीं है। किस में नहीं है? एपी में नहीं है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात समझ में आ गई।
अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन में दे रखा है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। तो इसी पे हम लोग इन सबको इरेज करते बात करते हैं। तब तक आप लोग उसका थोड़ा सा ट्राई करें किस प्रकार की क्या चीजें हैं। क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर कोमा 2 है, या उसके अंदर सीधा डायरेक्ट 3 है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश डैश। अच्छा, 1 के स्क्वायर का मान कितना होता है सर? 1 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है सर? 9 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है सर? 25 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। 9 में से 1 घटाएंगे 8। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ। 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचते हैं। 49 में से 25 घटाओ, क्या बचेंगे सर? 24। क्या डी के सारे मान बराबर आ रहे हैं? तो आप लोग बोलोगे सर बराबर तो नहीं आ रहे। हम लोग बोल देंगे कि ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। नेक्स्ट और अगले सवाल की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगले अगर सवाल की चर्चा करते हैं तब अपने पास क्या है, इन सबको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। अगला सवाल हमें दे रखा 1 की घात, क्या दे रखा? 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और 73। अच्छा, पहला पद 1 का वर्ग कितना होता है? तो आप लोग बताओगे सर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। 5 का वर्ग 25 होता है सर। 7 का वर्ग 49 होता है। और सर 73 तो सीधा डायरेक्ट हमें दे रखा है। तो जो अपने पास आंकड़े उनकी जगह मैं ये मान लिख सकता हूँ। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे। पहला पद अपने पास 1, दूसरा 25, तीसरा 49, चौथा 73। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। 25 में से 1 घटाते हैं तो 24। तीसरे पद 49 में से दूसरा पद 25 घटाओ, क्या बचेगा? 24। 73 में से 49 घटाते हैं तो क्या बचता है? 24। तो सब जगह डी समान आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमें आंकड़े दे रखे हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। किस में है? मतलब ये जो अपने पास आंकड़े हैं वो एक एपी के अंदर हैं। और एपी के अंदर अगर अपने पास आंकड़े हैं तो हम लोग इसके अंदर 3 पद और हमें ज्ञात करने। पहला अपने पास हो गया 1, दूसरा 25, तीसरा 49, चौथा 73, पांचवा क्या होगा सर? पांचवा पद हमें निकालना तो पहले पहला पद लिखना होगा, फिर ए का मान हो गया, फिर 4 से गुणा करो किसको? डी से। तो 24 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तीन 72, 24 चौक 96। तो कितना हो गया? 1 + 96 बराबर क्या हो गया? 97। तो नेक्स्ट पद अपने पास आ गया 97। अगला पहला पद है उसको जोड़ो 5 से गुणा करके 24 को, तो क्या आएगा? कितना आता है इसके अंदर अपने पास? 24 5 120। तो क्या हो गया? 1 + 120 बराबर कितना हो गया? 121। आप लोगों ने देखा होगा कि 121 मान किसका होता है सर? ये 11 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है 121? सर 121 होता है वो अपने पास होता है सर 11 का वर्ग। 11 11 121। अगला 7वां पद निकालना। पहला पद लिखो, फिर 6 को गुणा करो 24 से। किससे गुणा करो? 24 से। तो 1 + 24 को 6 से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आता है? अपने पास आई थिंक 144 आता है। यही आता है ना? तो ये लो 144। तो कितने हो गए टोटल? 145। ये लो 145। ये आपके पास समांतर श्रेणी बन गई।
जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, समांतर श्रेणी क्या बनी आपके पास, 1, 25, 49, 73, 97, 121, 145, जिसमें 1, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग, 73 सर नहीं पता, 121 सर पता है 11 का वर्ग, 145 सर नहीं पता। तो ये लो आपके पास फाइनल आंसर आ गया। और इसके साथ में अपनी आज की जो प्रश्नावली 5.1 है वो भी कंप्लीट हो गई। बड़ी सिंपल तरीके से प्रश्नावली थी। नेक्स्ट जो अपने पास चैप्टर है उसकी चर्चा हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो आपको थोड़े से मैं कुछ सवाल वगैरह दिखा देता हूँ, तो आप लोग इसको देखना और कुछ कोशिश करना कुछ आपके सामने आ रहा है क्या। तो फर्स्ट जो अपने पास चैप्टर है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करूँगा मैं आगे से। और कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आराम से कमेंट करके पूछ सकता है, उसके लिए डाउट सेशन आप लोगों को मिल जाएगा।